हेलो जी, नमस्कार। ट्वेल्थ क्लास गणित के विद्यार्थियों के लिए या ट्वेल्थ क्लास में जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दी। क्या कर दी? आपके राजस्थान बोर्ड में जो भी बच्चे हैं उनके क्या जारी हो गए साहब? आपके मॉडल पेपर जारी हो गए। आपके मॉडल पेपर 2025 2025 में कैसा पेपर आएगा और कैसा नहीं, उनके हिसाब से आपके पूरा मॉडल पेपर जारी हो गया। मैं आज आपको कक्षा 12 का जो गणित का पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ साहब। कक्षा 12 गणित का पेपर, जैसे सबको पता है, 3.25 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर हम बेचते हैं और टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है? 100 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि 20 नंबर 17 अंक के जाते हैं राजस्थान बोर्ड वालों के ध्यान रखना। ठीक है, तो सवाल में कुछ इस प्रकार का पैटर्न है कि पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि जो बहुविकल्पी पर्सन आएंगे टोटल 18% होंगे, प्रत्येक 1 नंबर का होगा, 18 हो गए। ठीक है, रिक्त स्थान जो होंगे वो 6 सवाल आएंगे, 1 1 नंबर के होंगे, 6 नंबर हो गए। अति लघुरात्मक पर्सन 12 आएंगे, प्रत्येक 1 1 नंबर का होगा और 12 नंबर आ जाएंगे आपके। लघुतरात्मक पर्सन 10 होंगे, प्रत्येक 2 2 नंबर का सवाल होगा, 20 नंबर हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन होंगे, 4 सवाल आएंगे, एक प्रत्येक सवाल 3 का होगा, 12 नंबर हो गए। निम्नात्मक पर्सन 3 आएंगे, प्रत्येक 4 नंबर का, 12। 80 अंक हो गए। क्वेश्चंस कितने आएंगे? 53 और टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको? 155 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा सर। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें तो आपको आएगी नहीं सर। इसमें तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। जैसे चैप्टर है, तो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, वो जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है। जैसे बात करते हैं हम लोग पहले चैप्टर की, संबंध एवं फलन। अब संबंध एवं फलन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। अब 3 में भी एमसीक्यू कितने आएंगे या छोटे 1 1 नंबर कितने आएंगे? कोई 2 नंबर का आएगा, एक ही 3 नंबर का आएगा। सारी डिटेल आपको आगे मिलने वाली। प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन है वो आपके 4 नंबर का है। आव्यूह जो है वो आपके 5 नंबर का है। सारणिक जो चैप्टर है वो भी आपके 5 नंबर का है। सांतत्य अवकलनीयता भी आपके 8 नंबर का चैप्टर है। अवकलज के जो अनुप्रयोग है वो 6 नंबर का चैप्टर है। समाकलन जो है वो 12 नंबर का चैप्टर है। समाकलनों के अनुप्रयोग है वो 4 नंबर का चैप्टर है। अवकल जो समीकरण है आपके पास, जो आपके अवकल समीकरण है वो कितने नंबर का है? वो 6 नंबर का आपके पास है। भाई अवकल समीकरण कितने नंबर का है? अवकल समीकरण 6 नंबर का है। सदिश बीजगणित कितने नंबर का है? 7 नंबर का। त्रिविमीय ज्यामिति 9 नंबर का। रैखिक प्रोग्रामन 4 नंबर का। और प्रायिकता 7 नंबर की। 80 मार्क्स हो गए, इधर 100% हो गए। कितना कितना प्रतिशत है सारा आपको दे रखा है। बढ़िया तरीके से चैप्टर को आप लिख सकते हो, ये चैप्टर इतने नंबर का, ये चैप्टर इतने नंबर का। अब ये जो 5 5 नंबर हो गए, 4 4 नंबर, कितने कितने नंबर के सवाल आएंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा धैर्य से आप लोग चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। जैसे मैं बात कर लूँ पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर है कितने नंबर का आपके पास? भाई सबको पता है कि जो पहला चैप्टर है वो है आपके कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो 3 नंबर को जिस प्रकार से बांटा गया, एक 1 नंबर का सवाल आएगा, एक कितने नंबर का सवाल आएगा? 2 नंबर का। तो संबंध एवं फलन में 3 नंबर का चैप्टर है, एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का। अब वो एबेसेदे आएगा और कैसा आएगा वो आप देख लेना। एबेसेदे, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक में कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन टोटल कितने नंबर का था? अभी आपको बताया था 4 नंबर का। भाई आप देख सकते हो ना, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ 4 नंबर का। ठीक है, अगर वो 4 नंबर का है तो 4 नंबर को कुछ इस प्रकार से बांटा गया। एक 1 नंबर के 2 सवाल आएंगे साहब आपके पास, एक आएगा आपके पास 2 नंबर का सवाल। ओके साहब, हम बात करते हैं आव्यूह की। ठीक है, तो आव्यूह मैं आपको बता देता हूँ। आव्यूह है 5 नंबर का चैप्टर। कितने नंबर का? 5 का। तो 5 में 1 +1 +1 और +2, एक 1 नंबर के 3 सवाल आएंगे। एक कितने नंबर का सवाल आएगा आपके? 2 नंबर का। आव्यूह में ध्यान रखना। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे के बारे में हमने बातें कर ली। ठीक है, सारणी की हम लोग बात करते हैं तो सारणिक भी टोटल कितने नंबर का है आपके पास? 5 नंबर का है सर। सारणिक भी टोटल कितने नंबर का आपके पास? 5 नंबर का है। तो सारणिक में पंचमंच में भी सेम पैटर्न बांटा गया अवयव की तरह। एक 1 नंबर के ये पूछेगा आपसे 3 सवाल और एक आपसे पूछ लेगा 2 नंबर का सवाल। तो सारणिक भी हमारे पास क्लियर हो गई सर। सारणिक में भी आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं किसी भी प्रकार की।
ओके साहब, सारणिक हो गया। सांतत्य और अवकलनीयता, तो सांतत्य और अवकलनीयता आपके 8 नंबर की, और 6 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। 8 नंबर का है चैप्टर, कितने सवाल आएंगे? 6 सवाल आएंगे। मैं बता देता हूँ, एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। एक एक नंबर के कितने सवाल आने वाले हैं आपके पास? 2 सवाल आने वाले। ठीक है, मैं बता देता हूँ पूरा आपको। ये देखो, एक नंबर का एक, और एक नंबर का एक, और एक नंबर के 2, तो 4 सवाल एक एक नंबर के होने वाले हैं सब। ठीक है, और 2 सवाल होने वाले हैं 2-2 नंबर के, ये यहाँ पर बताया गया। ये देख लो, 2-2 नंबर के एक एक सवाल। ओके साहब, ये सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट मैं चेक करके आपको बता दूं, कोई समस्या नहीं। ये आपके पास हो गया। अब अवकलज के अनुप्रयोग चेक करते हैं। अवकलज के जो अनुप्रयोग है वो है 6 नंबर का चैप्टर। कितने नंबर का चैप्टर है? 6 नंबर का चैप्टर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 6 नंबर का चैप्टर है, तो आपके पास एक एक नंबर के 4 सवाल आएंगे सब। 6 नंबर का चैप्टर है, एक एक नंबर कितने सवाल आएंगे? 4। 1 प्लस 1 प्लस 1, और ए कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का, ध्यान रखना। ओके सर। समाकलन कितने नंबर का है? 12 नंबर का। हवा टाइट करता है बच्चों की बहुत ज़्यादा, है ना, कि समाकलन सर समझ में नहीं आए। समाकलन में टोटल क्वेश्चंस आएंगे 6। कितने आएंगे? 6। एक एक नंबर के 1, यहाँ हो गए 2, और यहाँ हो गए 3। एक एक नंबर के 3 सवाल सर। एक एक नंबर के कितने सवाल? 3। एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, और एक 4 नंबर का। हो जाना चाहिए शायद मेरे हिसाब से 6 सवाल। 3 3 6 2 8 और 4 12, बिल्कुल साहब, समाकलन भी हो गया। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग है 4 नंबर के। एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। एक एक नंबर के कितने सवाल आएंगे? 2, और एक कितने नंबर का आएगा आपके पास? 2 नंबर का। अवकल समीकरण को भी चेक कर लेते हैं। अवकल समीकरण जो है वो आ जाएगा आपके 6 नंबर का। अवकल समीकरण कितने नंबर का चैप्टर है आपके? 6 नंबर का है। उसमें भी आपको एक एक नंबर के 3 सवाल देखने को मिलेंगे। अवकल समीकरण है 6 नंबर का, एक एक नंबर के आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे, एक सवाल देखने को मिलेगा 3 नंबर का। ठीक है सर, बिल्कुल। सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित है 7 नंबर का, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है सर। सदिश बीजगणित 7 नंबर का चैप्टर है, और बड़ा सिंपल सा है। 7 नंबर में भी एक नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर का, और एक नंबर का, और एक नंबर का। एक एक नंबर के आपके सवाल आ जाएंगे टोटल 5। एक एक नंबर कितने सवाल आ जाएंगे? टोटल 5। छोटे सवाल ज़्यादा हैं साहब इसमें। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और प्लस हो जाएगा 2। ये हो गए 7 नंबर। ठीक है, अब त्रिविमीय ज्यामिति चेक कर लेते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति बड़ा छोटा सा चैप्टर है साहब, लेकिन है 9 नंबर का। बड़ा प्यारा सिंपल चैप्टर है, बट है 9 नंबर का, है ना। 9 नंबर में भी कितने नंबर में कैसे बांटा वो देख लेते हैं। एक एक नंबर के 2 सवाल। ठीक है, यही तो है। ये रहा, एक 3 का और एक 4 का। ठीक है, एक एक नंबर के 2 सवाल, एक 3 नंबर का सवाल, एक 4 नंबर का सवाल। केवल 2 चैप्टर है। एक एक्सरसाइज 11.1, 11.2। रैखिक प्रोग्राम में 4 नंबर का है, एक ही सवाल आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। एक ही क्वेश्चंस आएगा। अब बात कर लेते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता है साहब आपके 7 नंबर की। ठीक है, प्रायिकता कितने नंबर की है? 7 नंबर की। अब 7 नंबर में भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे बांटा हुआ है। ठीक है, प्रायिकता देखें तो एक एक नंबर के 2 सवाल, एक एक नंबर के 4 सवाल आएंगे। एक एक नंबर के कितने सवाल आएंगे साहब? 4 सवाल आएंगे। एक कितने सवाल आएंगे? 3 सवाल आएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ओके सर, लेकिन यहां पर 5 सवाल की बात कर रहा है।
एक एक नंबर के एक सवाल ज़्यादा आएगा सर, एक एक नंबर के 4 सवाल आएंगे, एक आएगा 3 नंबर का सवाल। ठीक है, तो ये है आपके चैप्टर वाइज मैंने आपको नंबर भी लिखवा दी। पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, वो आप नोट डाउन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझ सकते हो, ये इतने नंबर का उतना, उस हिसाब से वेटेज करना। जैसे अगर आप बात मानोगे दी आपकी बुक फर्स्ट है भाई, इससे ऊपर ऊपर क्या बुक फर्स्ट ही था, और क्या भाई, ये आपकी क्या है, बुक नंबर 1 है। ठीक है, बुक फर्स्ट है। नीचे वाली क्या है, ये आपके बुक नंबर सेकंड है भाई, और क्या चाहिए। अब देख लो बुक नंबर फर्स्ट कितने नंबर कवर कर रही है, 4 3 7 10 17 17 और 14, 31 नंबर कवर कर रही है। इसका मतलब ये कितने नंबर कवर कर रही है, 49 नंबर हो रहा है ना। 12 4 16 16 और 6 22 22 और 7 29 29 और 9 38 38 और 11 बिल्कुल 49। अब आप सोच लो कौन सी बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। बहुत प्यारा चैप्टर है, क्योंकि टाइम लगा था लोगों में। अब देख लो बुक फर्स्ट आपके कितने नंबर की, 31 की, बुक सेकंड कितने नंबर की, 49 की। अब आप सोच लो आपको किसको ज़्यादा वेटेज देना, कौन से चैप्टर को कितना भार देना, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें यहाँ बता दिया, कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर का आएगा, चैप्टर कितने नंबर का आएगा, एक एक नंबर कितने आएंगे, दो दो नंबर कितने आएंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। बोलो साहब, ये चैप्टर वाइज है आपके सामने तैयार है, आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद बाकी 4 चैप्टरों के ये रहे, बाकी बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट तौर पर लिख सकी, एक ही क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सारी बातें आपको बता रखी सर, बढ़िया तरीके से एक एक चैप्टर का बता दिया, कौन सा कितने नंबर का, कितने कितने नंबर का आएंगे। ठीक है, और क्लियर है, MCQ 18 आएंगे, 6 रिक्त स्थान आएंगे और 12 अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, 36 नंबर तो ये हो गए। इसका मतलब छोटे क्वेश्चंस MCQ वगैरह जो नोट्स वाले हैं, बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन है, ज्ञान आधारित क्वेश्चन है, उनका वेटेज इस बार ज़्यादा हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको इनको लिखना है। बाकी मॉडल पेपर पेस कैसा आएगा, कैसा आया और कैसा नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ठीक है, आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हो, मैं आपके सामने लिख देता हूँ कौन सा कितने चैप्टर का है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन मुख्य मान का है, आप देख लो एक बार, आप चेक कर सकते हो, आप बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन कर लेना, कौन सा क्वेश्चन कैसा आया, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इनका सॉल्यूशंस करवा दूंगा कभी आपको। ठीक है, ऐसा आ गया। फिर तीसरा एक वर्ग आव्यूह है, तो आपको शर्त बोलनी है, पूरे सॉल्यूशंस नहीं करवा रहा हूँ लेकिन किताब के सवाल है। ठीक है, सही उत्तर का चयन आपको करना है। ठीक है, जैसे चौथा सारणी का मान आपको निकालना है। पांचवें में ए दे रखा, ए स्क्वायर ज्ञात करना है, ए दे रखा क्या ज्ञात करना, ए स्क्वायर ज्ञात करना है। वैसे ही छठे में एक्स के सापेक्ष आपको साइन लॉग एक्स का अवकलज बताना, एबीसीडी वाला सवाल है। ठीक है, सातवां एक वर्त की त्रिज्या दे रखी, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको निकालनी, आप बढ़िया तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे वाले वन शॉट देखोगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस फंस रखे हैं, मैंने जो करवाए अभी तक चैप्टर। सतत है तो के का मान, ऐसा मैंने क्वेश्चंस आपको करवा रखा, आप जाके देख सकते हो वन शॉट में। ठीक है, फिर देख लो नमा क्वेश्चंस समाकलन का आ गया, बढ़िया तरीके इधर उधर भेज के करना था, अभी चल ही रहा है। फिर ये देखो 10वां सवाल चैप्टर नंबर 8 का हो गया, ये चैप्टर नंबर आपके 9 का सवाल हो गया, अवकल समीकरण का हल आपको बताना इसका। एकदम सिंपल सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ऐसा कोई भारी भरकम काम नहीं आया है कि जो आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देख सकते हो, ये सदिश का आ गया, किसका आ गया, सदिश का। 13वां भी सदिश का आ गया, 14वां भी सदिश का आ गया, लगातार तीनों MCQ सदिश के आ रखे, 13 12 13 14। ठीक है, फिर आप लोग इसकी लंबो दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये त्रिविमीय ज्यामिति का आ गया, 3D का, जेड एक्स से लंबो दूरी आपको बतानी, वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, फिर ये प्रायिकता का सवाल आ गया, देखो ये भी प्रायिकता का सवाल आ गया, 16वां 17वां दोनों। ठीक है, और फिर ये 18वां सवाल भी किसका आ गया, प्रायिकता। तो लगातार 3 सदिश के आते हैं, लगातार 3 आपके किसके आएंगे, प्रायिकता आएंगे, ध्यान रखना इसको।
कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। तो किस बात की समस्या है, किस बात का डर है बताओ। शानदार तरीके से मैं वन शॉट करवा, उसमें से जो चैप्टर करवा रखे हैं मैंने 7 तक, वो सारे क्वेश्चंस आपके फंस रखे हैं। बाकी जो भी करूँ उसमें और फंसा लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो रिक्त स्थान आ गया 1 से 6 तक। साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत -π/2 से प्लस का π/2 होता है। बताओ कहाँ समस्या है। इसमें के का मान है, सारणी का सवाल है। उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना, यह छठे चैप्टर का अवकलज के अनुप्रयोग का सवाल है। ठीक है, इसके बाद ये आपके समाकलन का सवाल है, पूर्ण वर्ग विधि बना के करना। समाकलन गुणांक निकालना, 90 चैप्टर अवकल समीकरण का सवाल। अवकल समीकरण दे रखा है यहाँ तो, समाकलन गुणांक, जिसको आप लोग शॉर्टकट में IF भी बोलते हो, है ना। ई की घात होता है ना समाकलन, PDX वगैरह ऐसे करके उसका निकालना। P क्या होता है, ये वाला जो भी वैल्यू XYZ हमें पता नहीं। ठीक है, छठा सवाल प्रक्षेप सदिश का आ गया वापस। फिर अति लघुरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, ए आपको दे रखा, बी दे रखा है। ठीक है, ये ए बी का डैश निकालना आपको, ए बी का डैश है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। से खंडज आपको निकालना, इसका एडजॉइंट, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चेंज करने वाला सारी चीज़ें मैंने वन शॉट में बता रखी। ये आपके वापस अवकलन का सवाल आ गया, सॉरी अवकलज का अनुप्रयोग छठे चैप्टर का निरंतर वर्धमान वाला। ये वापस अवकलन का आ गया। देख लो मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कैसे आ रहे हैं, आपको लगेगी हाँ पढ़ाई की। e⁻10x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। सीमांत आई वाला आ गया, देख लो सीमांत आई सीमांत लागत, दो चीज़ें होती मैंने आपको बताई थी अभी, ये तो मैंने करवा रखा आपको सवाल एग्जैक्ट। ठीक है, इसके बाद ये रहा 7वां सवाल समाकलन का, अंदर गुणा करवाना इजी में हो सकता है। प्रथम चतुर्थांश में इससे घिरे वृत्त का क्षेत्रफल वाला सवाल है। ये अवकल समीकरण का वापस सवाल आ गया, यहाँ तो नाम आ रहा है स्पष्ट अवकल समीकरण, कोई समस्या भी नहीं। 10वां सवाल आप देख लो सदिश का आ गया। 11वां भी किसका आ गया, 11वां तो उसका आ गया सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना जो इसके समांतर है, ये त्रिवी में ज्यामिति का आ गया। 12वां वापिस प्रायिकता का आ गया। ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए दे रखा, पी बी ए यूनियन बी दे रखा है, कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए, सीधा सूत्र होता है पी ए। ठीक है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए यूनियन बी, सारे सूत्र हैं, सीधे सूत्र के आसानी से आप काम कर सकते हो, कोई समस्या आपको आती ही नहीं। माइनस का पी ए यूनियन बी, ये इसका इंटरसेक्शन का सूत्र हो गया। अब ये पहले चैप्टर का आ गया, एक की फलन आपको सिद्ध करना है। इसको सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसको सरलतम रूप में आपको लिखना, तो दूसरे चैप्टर का ये तीसरे का अवयव समीकरण आपको दे रखा, इसमें x और y का मान निकालना सीधा कंपैरिजन से, ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो गया, सीधा सीधा काम, कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी प्रकार की। ठीक है, ये सारणी का सवाल आ गया, अच्छा सवाल आया, इस बार करवाऊंगा मैं आपको सॉल्यूशन इसका। साइन इनवर्स कोड x का x के सापेक्ष अवकलन आपको ज्ञात करना है। साइन इनवर्स x इसका dy/dx आपको ज्ञात करना है, 5वें चैप्टर का सवाल है। सिद्ध कीजिए आर दिया गया फलन वर्धमान है, ये भी एकदम सिंपल सा सवाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवकलन का समाकलन का आ गया, ये आपके समाकलन का अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 8 का सवाल है। कोट यहाँ आपको दे रही कि क्षेत्रफल आपको निकालना है इसका। और ये सदिश का आ गया, समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब सेक्शन सी आ गया, 3 नंबर 3 और चर्चे वाले में सवाल अत्वा में आएगा, ध्यान रखना किस में आएगा, आपके अत्वा में आएगा। जैसे देख लो 14वां सवाल, दोनों में अथवा में, ये भी पूर्ण वर्ग विधि, ये भी कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि है आपके पास, पूर्ण वर्ग विधि। ये विशिष्ट हल वाला आ गया, ये विशिष्ट हल आपको ध्यान रखना है, अवकल समीकरण है ये तो 9वें चैप्टर का। ठीक है, ये आपके 11वें का आ गया, यहाँ संरेख सिद्ध करना है, यहाँ आपको समांतर कार्टेशियन इक्वेशन कार्तीय रूप आपको दे रखा है, जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये वापस प्रायिकता के आगे दोनों अथवा में सवाल, एकदम सिंपल है प्रायिकता भी। ये सीधा सीधा 13.2 का सवाल आ गया, सीधा सीधा बड़े वाले सवाल सीधे बुक में से छाप रहा है, कोई समस्या भी नहीं। ठीक है, वापिस सेक्शन डी में 64 नंबर के 18वां सवाल, सीमा दे दी, उस सीमा निम्न सीमा, और लोग ये उदाहरण दे दिए इसने 0 से π/4 log 1 + 10x, ये आपके 7.10 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है, सदिश का सवाल आ गया वापिस।
सदिश का क्या, उसका त्रिविमीय ज्यामिति कोण ज्ञात करने वाला, न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी इसके बीच की, कोई समस्या भी नहीं। ये 20वां सवाल एक ही आएगा 12 रैखिक प्रोग्रामन में से, तो सीधा सीधा ग्राफ बनाना है। और इस बार इसने न्यूनतमीकरण का मान पूछा था सीधा सीधा, तो ध्यान रखना, कोई समस्या नहीं। तो टोटल क्वेश्चंस तो 20 हैं, लेकिन पहले सवाल के अंदर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 12 है, तो ये 36 सवाल हो गए। बाकी तो सवाल वैसे भी 17 ही बचे, ठीक है। तो ये वैसे भी 53 क्वेश्चंस हो गए। आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह बता दिए बढ़िया तरीके से, आप नोट डाउन कर सकते। इसमें भी या तो हमें सवाल दिया है इसने, देख लो क्या दिया, तो हम सवाल, आप एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। मैं एक एक मिनट रुक रहा हूँ, आप लिख सकते हो, सो सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, देख सकते हो कि आप कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास 18वां सवाल है, आप देख लो बढ़िया तरीके से कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। तो सेक्शन डी में 3 सवाल है 4 नंबर के, ठीक है। और ये देख लो प्रायिकता का सवाल, अब खुद ही देख लो 17वां सवाल ऐसा आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, एकदम इजी वे में सवाल आ रखा है। फिर आप 16वां देख लो, 16 देख लो आप लोग कैसा आ रखा है कैसा नहीं, सीधा सीधा किताब का आप लाइन मिला लेना, सेम टू सेम फोटो कॉपी छप के आ रही, सीधी फोटो कॉपी आ रही, ठीक है। फिर 15वां देख लो, 15वां और 14 दोनों ही देख लो, ये सेक्शन सी का सवाल है, तो हम आ रखे हैं दोनों, देख लो आप लोग खुद ही कहाँ समस्या आ रही। फिर ये देख लो 10, 11, 12, 13 तक, 10, 11, 12, 13 में कहाँ समस्या आ रही बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इस हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे ये रहे 7, 8, 9 भी आपके सामने, सिंपल सिंपल से एकदम। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है इस बार, इसने अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ द्विघात समीकरण बनेगी एक, 2 का मान निकाल के हो सकता है। फिर चौथा 5वां देख लो आप, छठा सवाल, दूसरे से क्या, पहले का और तीसरे का सीधे लगातार सवाल आ रखे हैं एकदम इजी वे में, ठीक है। फिर आप लोग ये देखो छोटे छोटे सवाल एकदम 10, 11, 12 एकदम छोटे छोटे सवाल, एकदम इजी वे में क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो कि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, एकदम इजी वे में क्वेश्चन आ रखे, ठीक है। फिर ये देख लो 7, 8, 9 कोई समस्या ही नहीं। अब ये वर्त का समीकरण है, सीधा सीधा ऐसे वर्त बनाना है, यहाँ पर कोई दिक्कत आती ही नहीं किसी प्रकार की, आराम से अगर काम करोगे मन से तो कोई समस्या है नहीं, वरना गड़बड़ है सब, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये देख लो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, कोई सवाल दिक्कत है ही नहीं। सीमांत आय ज्ञात करना, अवकलन ज्ञात करना, निरंतर वर्धमान वाले सारे, निरंतर वर्धमान ह्रासमान तो खूब सारे मैंने बता रखे हैं आपको, ठीक है। ये हो गया। ये आप लोग देखो अति लघुरात्मक प्रश्न हो गए, ये रिक्त स्थान हो गए आपके सामने, बताओ कहाँ समस्या रिक्त स्थानों में, प्रक्षेप ज्ञात करने वाला, एकदम सिंपल सा सवाल है प्रक्षेपण, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके पास, कोई दिक्कत हो तो बोलो कि सर नहीं नहीं इतना भारी भरकम सवाल आ गया कैसे होगा, कुछ भी नहीं, सीधा एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं। ये आप रिक्त स्थान एबीसीडी वाले देख सकते हो, एमसीक्यू जो आ रखे हैं आपके पास, इजी वे में, इजी वे में आप लोग काम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये जेड एक्स से दूरी आपसे पूछ ली, लंबवत दूरी, अब आप 4 ऑप्शन है, ये और ये सोचना क्या है, नोट्स में बात लिख रखी है, ठीक है। फिर ये वाला मान है, अब इसका सीधा सीधा एक सवाल है, सीधा सीधा सवाल का मान पूछ ले इसका, ये सीधा सीधा किताब का एमसीक्यू है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई समस्या नहीं है, अगर ढंग से काम करते तो कोई दिक्कत आती नहीं आपको, पूरे दिशा निर्देश वगैरह लिखे गए हैं, उनको कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आप इनके नंबर ये जो बता रखे हैं इनको बढ़िया तरीके से लिख लेना, और मैंने शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ को डिटेल से बता दिया है, बच्चों की तरह आपको समझा दिया, आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, समझ सकते हो, और काम आपका इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 8 चैप्टर हैं,
लगातार 8 के बाद 4 चैप्टर आपके पास वापस ही है। वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर आपको बुक सहित बता दिया है कि कौन सी बुक कितने नंबर की है, ये वाला। ठीक है, बुक 1 31 नंबर की है, बुक सेकंड 49 नंबर की, टोटल 80 नंबर हो रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से इनको करना, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 1 शॉट के मिनट से सारी चीज़ें। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से एक पेज में लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का नहीं है, किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना वेटेज नहीं देना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।